हेलो एवरीवन। एक ऐसी डेडली मिस्टेक जो हम सारे स्टूडेंट्स करते हैं और ये मतलब क्या है पता है पर मानने को तैयार नहीं है, जिससे 20 मार्क्स का स्ट्रेट अवे एग्जाम में नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या है कि एंड मोमेंट में जब एग्ज़ाम आता है, वो मिस्टेक क्या है कि एग्ज़ाम जब आता है सर पे आ जाता है आपके कि ये एग्ज़ाम है या 1 महीने बचे हैं वगैरह, तो हम लोग ABC एनालिसिस तो करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ए को ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, ज़्यादा टाइम डेडिकेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त हम जो C कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं और थोड़े थोड़े B कैटेगरी चैप्टर्स वो एकदम बिना टच किए चले जाते हैं, बिना टच किए। इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी। 20 मार्क का आपको नुकसान है। आप भूलो मत कि C कैटेगरी भी एग्जाम में आता है, और वो ऐसा नहीं होता। एग्जाम में ICAI जब पेपर बनाती है तो ICAI थोड़ा अपने पेपर में क्वेश्चंस को डिवाइड कर देती है A कैटेगरी B C, क्योंकि वो C कैटेगरी तो मिक्स होके आएंगे। अब जिन C कैटेगरी के चैप्टर्स को आप छोड़ के जाओगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन में नहीं आएंगे क्या? वो तो MCQ में आएंगे। 30 मार्क। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 2 मार्क्स MCQ? कि ICAI चाहता है कि हम हर चैप्टर को टच अपॉन कर सकें। तो आपको MCQ में नुकसान झेलना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव में भी झेलना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव में भी जो चॉइसेस रहते हैं उसके अंदर मिक्सड रहता है। सपोज आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 4 पार्ट है ABCD, और उसमें वो C नंबर पार्ट जो वो C कैटेगरी का, तो मैं कर नहीं पाया या मैं घटिया से करके जा रहा हूँ, तो नहीं होगा ना। अगर आप एग्जाम के पहले किसी भी चैप्टर को अनटच करके जा रहे हो बिना रिवाइज किए, तो आप मान के चलो आप 1 मार्क्स उसमें नहीं कमा पाओगे। आप सोचोगे कि ठीक है ना, मैंने A भी तो पढ़ा है, 75% 80% तो यहीं से आएगा, मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा। प्रॉब्लम ये है आपकी जो अपनी लैंग्वेज जो कभी ICAI के बेंचमार्क पे खड़ी हो ही नहीं सकती। ICAI की जो लैंग्वेज की बेंचमार्क है या ऑडिट सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज की बेंचमार्क है वो बहुत हाई है। हम कितना भी उसमें रफू कुछ भी वगैरह कर लें कि हम थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स डाल दें, स्टैंडर्ड का नाम नंबर डाल दें, हमारी लैंग्वेज कभी मैच ही नहीं करेगी। और हमारे पॉइंट्स भी जो हम लिखते हैं, जो मेन बातें लिखते हैं, वो एग्जैक्ट उन पॉइंट से मैच नहीं करेंगे। तो आप 75% या 80 पढ़ के जा रहे हो, आप कितना भी अच्छा कुछ भी लिख लो, आपको 40-50 से अधिक उसमें नहीं मिल सकते। और जो 20 मार्क का जो आप छोड़ के जा रहे हो कि यार ये मैं नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, उससे क्या पता इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि आप अगर रिवाइज किए हो तो आराम से अटेम्प्ट कर लो। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, हमको ICAI के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट को वो वाले स्टडी टिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उनकी एक बायसनेस होती है, जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट सुनना चाहता है कि भाई कोई ऐसा हैक बताओ जिससे मेरी मेहनत कम हो जाए। तो वन ऑफ द हैक इसकी, हाँ ठीक है ना, आप ये चैप्टर्स पढ़ के जाओ और ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, कम मार्क्स के आते हैं, ये आप छोड़ के जाओ। तो ये हैक है। हैक का मतलब क्या है? शॉर्टकट रास्ता, कि भाई जिसमें कुछ मुझे कम करना पड़े और फिर भी मेरा मकसद पूरा हो जाए कि मैं रिजल्ट लेके आ जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, 40 आ जाए, एग्जामिशन आ जाए, जो भी। पर ये सारे हैक्स नुकसानदायक होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत टफ है। ICAI भी जानता है कि ऑडिट पेपर जो टफ हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, उसमें कोई भी स्टूडेंट कितना ही एफर्ट मार ले वो बुक की भाषा को एग्जैक्ट लिख नहीं सकता और नंबर कटेंगे आपके। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, आपने ट्यूशन से कहाँ से ली है, आपने कितने महीने पढ़ा है, डजेंट मैटर। अगर आप ICAI के तरीके को ही नहीं मानना चाहते तो दिक्कत है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट लीव एनी चैप्टर, यू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल चैप्टर्स। हाँ ABC करो, कोई दिक्कत नहीं है, A को ज़्यादा एफर्ट दे दो, B को कम, C को और कम, पर छोड़ के मत जाओ। अगर आप एग्जाम टाइम में या जो लास्ट मंथ रिविजन होता है उसमें आप अनटच करके जाओगे एकदम, मतलब C को एकदम, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और मैं बता देता हूँ, इतना टफ एग्जाम है CA फाइनल का, इसमें मन का लिखा हुआ, तुम मन का लिख रहे हो, 1 लाख स्टूडेंट्स मन का लिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो एग्जामिनर भी यूज टू हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वहाँ पे बोल दो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो वो इंप्रेस नहीं होने वाला है। ये सब इंटर के बालक लोग करते हैं, फाइनल के बालक नहीं करते ये सब। ठीक है, इतना सिंपल, मतलब यू सी योर आंसर, योर पेपर हैज टू बी इन द टॉप 10-20%, तब आप पास हो पाओगे। आप वरना पास कैसे हो पाओगे? सारे स्टूडेंट्स ही वही चीज़ें कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही AB करके जा रहे हैं कि A कैटेगरी B कैटेगरी बड़े चैप्टर्स करके जाएंगे, तो ऐसे तो सर सब फिर पास हो जाते हैं ना, फिर दिक्कत ही कहाँ थी। कुछ तो तुम्हारे अंदर खास होना चाहिए, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा अप्रोच कुछ तो दूसरों से स्पेशल होना चाहिए, जो हैक नहीं बल्कि हार्ड वर्क पे बेस होना चाहिए, तब तो नंबर आएंगे। तो मेरा एकदम स्ट्रिक्ट आप लोगों को सुझाव है, प्लीज़ डोंट लीव एनी चैप्टर,
टाइम कर लो ना। अगर देखो बाद में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि हमने पहले से नहीं पढ़ा, तो आप पहले से पढ़ो ना, प्लान बनाओ। इतना तो अच्छा हो चुका है कि ICAI भी 4-4 महीने में अटेम्प्ट दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हो, से फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आ रहा है और आपको लगता है सर मैं तैयार नहीं हूँ, तो ठीक है ना, वो अटेम्प्ट छोड़ो, 4 महीने का समय और मिलेगा, फिर अटेम्प्ट देना, पर पढ़ के तो जाओ। ऐसे आधे अधूरे तरीके से पढ़ के बिना प्रॉपर तैयारी के अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली तो है नहीं, बल्कि उससे आपका जो रूटीन है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। रफ मतलब ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट्स मेक यू परफेक्ट, वो प्लीज़ ये जो कहावतें और जुमले हैं ना, ये बर्बाद कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है, तो इसका मतलब वो और परफेक्ट नहीं हो गया कि अब अगली बार जाएगा तो फोड़ देगा। ऐसा नहीं है, वो अपनी गलतियों को दोहरा रहा है, गलतियों को रिपीट कर रहा है। अटेम्प्ट्स लगते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया के लगते हैं अटेम्प्ट्स, लग जाएं, पर उससे सीखो कि भाई अटेम्प्ट लगा है तो अगली बार तो मैं एफर्ट करूं, अगली बार तो कुछ अलग तरह से पढ़ूं, जो गलतियां मैंने पहले की वो तो मैं ना करूं। चेंज योर सेल्फ। मतलब यू शुडंट, मतलब अटेम्प्ट्स लगते हैं ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट, बट यू शुडंट टेक प्राइड इन दैट कि देखो मेरा 10 अटेम्प्ट में हुआ। ये प्राइड की बात नहीं है। आप ही की लाइफ वेस्ट हो रही है, टाइम बीतते जा रहा है, और लाइफ में और भी चीजें होती हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं। पैसा कब कमाएंगे, जॉब में कब जाएंगे, शादी कब होगी, फैमिली, मम्मी पापा के ड्रीम, सब कुछ है वो वेट कर रहे हैं। तो मतलब कितना अटेम्प्ट लगाना है, गलती हो गई सीखेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। अटेम्प्ट्स में एक्सेप्ट करना है, पर उसमें प्राइड नहीं लेना है। कोशिश करना है भाई कि नहीं हम सब कुछ पढ़ के जाएं, हम लोग को हार्ड वर्क करना है, हैक वैक के चक्कर में नहीं जाना है। AI का वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको कंपिटिटिव होना पड़ेगा इन एवरी डिमेंशन, वरना आप जीत नहीं पाओगे। आज ये एग्ज़ाम है, कल जीवन एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ वहाँ तो कोई अटेम्प्ट्स भी नहीं मिलते, आप सीधा हार जाते हो। अगर आपकी पहली नौकरी खराब चालू होती है ना, तो आप मान के चलो आपकी दूसरी तीसरी भी खराब ही होगी, क्योंकि जब आप सेकंड जॉब या थर्ड जॉब शिफ्ट करते हो ना, वो लोग आपके प्रीवियस जॉब का पैकेज देखते हैं और उसी के बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होता है। अब किसी का पैकेज अगर स्टार्ट हो रहा है 7 लाख पे, तो उसको बहुत टाइम लगेगा 50 लाख तक पहुंचने में, और किसी का पैकेज ही चालू हो रहा है 16 लाख पे, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ अगेन आई विल रिपीट, डू एवरीथिंग, डोंट डू दिस थिंग कि नहीं मैं कम करके जाऊंगा, ये मुझे हाथ में कोई टोटका लग गया है। आप AB पे ज़्यादा एफर्ट दो, पर C को छोड़ो नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ तुम लोग मेरी बात को दिमाग में रखोगे। ऑडिट में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट थिंक कि ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ। पढ़ते वक्त सबको एफर्ट मारो, जहाँ हो सके सबको रिवाइज करो, और अगर लगता है कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ तो टर्म डेफर कर दो। पहले मैं कभी नहीं बोलता था स्टूडेंट लोग को टर्म डेफर करने, बिकॉज 6-6 महीने, अब तो 4-4 महीने हैं। तो अब अगर आप डेफर भी कर दो ठीक है, 4 महीने में आएगा, आप तैयारी अच्छे से कर लो, गंदे तरीके से मत जाओ। तुम फालतू का बस ये कर रहे हो कि जो 80% स्टूडेंट्स फेल होते हो ना, उनकी लिस्ट को बड़ा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एग्जाम में सबको मालूम है कि जो टॉप 15-20% है ओनली दे विल पास, और तुम अगर आधे दूर तरीके से जा रहे हो, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग दैट मतलब कोटा ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स, और आपको कोई इससे कुछ एडवांटेज हासिल नहीं हो सकता। हार हार होती है, ठीक है, तो हम लोग को जीत चाहिए, हार नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आई होप यू कीप माई मैसेज इन माइंड।